संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में मनुष्य को चेता रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, झूठा कैसे, सच्चा कैसे? जो नाशवान होता है, सुख मिट जाता है, दुख में बदल जाता है, वह झूठा सुख होता है। कौन सा है वो? मनुष्य उम्र भर कमाई करता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, मकानात बनाता है, जमीनें खरीदता है, बच्चों का पालन पोषण शिक्षा आदि पर खूब पैसे खर्चता है, जीवन भर कमाता रहता है और पैसे को जमा करता करता चला जाता है और सोचता है इतना धन कमा लूं सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, और कमा लूं खुशी मिलेगी। बहुत दूर तक कमाता चला जाता है। जो प्रभु भक्ति का धन था उसको कमा नहीं पाया, क्योंकि जवानी जगत के काम धंधों में लगा दी, व्यर्धावस्था आ गई। व्यर्धावस्था में मजबूरियां, बीमारियां घेर लेती है मनुष्य को। दो धन है जगत में, एक नाशवान धन है, एक अविनाशी धन है।
अविनाशी का नाश नहीं होता, वह आत्मा के साथ चलता है। वह भक्ति धन है जिसका नाश हो जाता है। वह संसारी धन है। जितने भी पूर्व राजा महाराजा सेठ साहूकार आए, उन्होंने खूब धन कमाए, एक एक कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना गए। वो जिस चीज के लिए बनाया था, अपना बनाने के लिए, फिर मौत पे सब छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता इसके। ये फैसला बाद में होता है। अगर फैसला शुरू में हो जाए ना जवानी में, ये हम के दूध 10 सोटे लगा दें, इसके प्राणों को निकाल दें, फिर डाल दें, झटका खाए, फिर थोड़ा थोड़ा चेते 1-2 साल तक। माया मोह में लोभ में इतना ग्रस्त है ये, पिटता छिटता धोखेबाजी भी करता, कराता, खाता पीता, इसी संसार में पिटता छिटता चलता, फिर भी नहीं चेतता ये। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। अपने मन में खुश हो रहा है कि मैंने इतना धन जोड़ लिया, इतनी कोठियां, इतने प्लॉट्स मैंने ले लिए, ये मेरे हैं। तुलना करता है पड़ोसियों से, भाइयों से, कि मैं सबसे अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मेरी तरफ लोग देखेंगे, नमस्कार करेंगे, मान बढ़ाई चाहता है ये। और ऐसे ही इसका जीवन बीतता चला जाता है। जो धन कमाने आया था, भक्ति धन, उसको नहीं कमा पाता। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। मनुष्य चबा चबा के अनाज खाता है। चने का भून लेता, चने को, मकई को भून लेता है, उनके दानों को झोली में डालता है। ये एक एक करके दाना उठाता है मुट्ठी में और मुखड़े में फेंकता है। मुखड़े में दाना खाया जा रहा है और मुट्ठी वाले का नंबर आने वाला है, और जो झोली में है नंबर तो उनका भी आएगा। ये सारा संसार काल पुरुष का चबेना है। इनको काल खा रहा है बारी बारी। साहिब झूठ के बोलेंगे, जगत चबेना काल का, सारा संसार काल का चबेना है। इनको चबा चबा के खा जाता है काल। नंबर लगा हुआ है, कभी भी हमारा नंबर आ सकता है। कोई एग्रीमेंट लिखवा के आए हुए क्या जगत में? 100 वर्ष जिंदा रहेंगे हम? नहीं है। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कहने को तो समान 100 वर्ष का है, हम 100 वर्ष जिंदा रहेंगे, ये तो सोच लिया। एक पल का भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए दिखती नहीं है। मौत आत्मा को निकाल लेती है। ये पिंजड़ा जो शरीर है हमारा, ये यहीं पड़ा रहता है। इसको लोग संभालते हैं, कोई घर वाले संभाल लेते हैं, पड़ोसी संभाल लेते हैं। क्या करेंगे इसका संभालने के बाद? इसके कपड़ों की तलाशी लेते हैं वो, क्या धन लेके आया हुआ है, कुछ पैसे जेब में हैं, कुछ जेवरात हों, अंगूठी है, गले में चैन है, ये क्या है सारे? ये उसके शरीर में है। इनको निकाल लेते हैं घर वाले। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि साथ नहीं जाता, एक छल्ला नहीं जाता इसके साथ। नाक का कोका
छोटा सा आइटम नथनी नहीं जाती साथ में। आंखों को देख देख के लाखों के जेवरात तिजोरी में जोड़ के रखता है, खाली निकलता है यहां से। क्या खाली जाने आया था ये? नहीं, एक एक इंच पे, एक एक फुट पे झगड़ा करता भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मरने मारने की तैयारी करता है ये, जमीन पे, जायदादों पे, मकानों पे, पैसों पे। फिर सारा ही छोड़ जाता है। शिकायत कहाँ लिखाएगा, कहाँ रपट दर्ज करवाएगा कि जी मेरी कोठी, मेरे प्लॉट, ये मेरे महल, ये तेरे थे नहीं, तुझे लोभ और मोह के अंग में फंसाया गया था। यहाँ पे कमाता कमाता चला जाना और भक्ति धन नहीं कमाना। जब भक्ति धन नहीं कमा सकेगा तो फिर 184 में इसका डेरा हो जाएगा, 84 लाख योनियों में चला जाएगा। ये जंगल में हिरण, शेर, हाथी बना फिरेगा जंगल में। इसको कौन चेताने आएगा फिर? आज तो मौका है, चेताने वाले आते हैं, जगाने आते हैं, लेकिन मोह में, लोभ में, अहंकार में ये समझ नहीं पाता कि तेरे भले की बात है, तेरे काम आने की बात है। संतों ने चेताया है, अच्छे से बताया है कि मनुष्य दोनों काम कर ले, हरि का भजन भी कर ले, पेट का धंधा भी कर ले। दोनों काम कर सकते हैं हम, करते भी हैं प्राय। जो दोनों काम नहीं करते उनकी हार हो जाती है। कौन सा नाता पक्का बता दो हमारा? हमारे दादा दादी आए, उन्होंने हमें गोद में खिलाया, बड़ा प्यार किया, फिर आज नहीं है वो जा चुके हैं, सब कुछ छोड़ के गए हैं। बहुतों के माता पिता जा चुके हैं और कुछों के जाने को तैयार खड़े हैं। कभी भी कहीं से भी जाना हो सकता है। घर में नहीं, घर में मृत्यु बहुत कम होती है। एवरेज निकालोगे ना औसत, तो ज्यादा मौतें बाहर हो रही हैं सड़कों पे, दुर्घटनाएं घट रही हर रोज, और इसमें जवान ज्यादा मारे जाते हैं। क्यों? सारे कारोबार जवानों के हैं, गाड़ियां जवान चलाते हैं, स्पीड में वो चलते हैं, नशा करके वो चलते हैं। फिर ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी तो जवान ही तो मरेंगे। पहाड़ों पे कौन चढ़ेंगे? जवान है, फिर तो चढ़ नहीं सकता। फिर पहाड़ों पे मरे पाए बहुत से, सड़कों पे पड़े पाए बहुत से। जाके देख लो अस्पतालों में, शाम को जाओ 6 बजे के बाद, बस इमरजेंसी में लोग रोते पीटते पाएंगे, हमारा गया। एक्सीडेंट में 10 आ गए, 10 आ गए, 5 आ गए, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये नहीं कहा काम ना करो गृहस्थ का, इतना ना करो, अपनी भक्ति ना करो, जगत में रम जाओ। हम दूसरों के लिए रोते हैं, तुम्हें कौन रोएगा? विचार किया कभी? पहचान में नहीं आता शरीर, दुर्घटनाओं में कई दिन पता भी नहीं चलता।
कौन मर गया, कहाँ जाके मरा होगा वो। पंचनामा करती है पुलिस, उसके कपड़े उसका सामान उठा के रख देती है। पहचान लेना जी किसी का होगा तो ये सामान है। म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में आया है तो दाह संस्कार कर देगी, म्यूनिसिपल कमेटी खर्चा दे देगी। इतनी सी जिंदगी है, अपने लिए विचार नहीं करता मनुष्य। सत्संग के बिना आत्मा चेतती नहीं है, चेत नहीं सकती। जैसे अनपढ़ता स्कूल में, विद्यालय में अध्यापक के पास जाकर दूर होती है, ऐसे ही अज्ञानता सत्संग में आने के बाद दूर होती है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रभु कृपा से हंस बन जाए, प्रभु की कृपा से हंस बन जाए। काग गति से मुक्ति पाए, काग गति से मुक्ति पाए। कि मोती चुन चुन खाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि मोती चुन चुन खा, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। जो नित ही सत्संग में आए, जो नित ही सत्संग में आए। पापी भी पावन बन जाए, पापी भी पावन बन जाए। कि पावे शांति अपार, कि सोया तेरा भाग्य जगे, पावे शांति अपार। कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। झूठ साच की परख हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए। धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म का मर्म समझ में आए। कि सत मार्ग पर जाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सत मार्ग पर जाए। कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा
भगतो भूल न जाना। प्रेमी भगतो भूल न जाना। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। यही है जीवन का सार। कि सोया तेरा भाग्य जगे। यही है जीवन का सार। कि सो